ये सबूत मैं आपको एक एक दिखा रहा हूं दर्शकों, लेकिन अब एक और सबूत दिखाता हूं। जो पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं वो दुनिया को पता लगना चाहिए। ये देखिए आप, जो बंकर हैं पाकिस्तान में जिसमें आतंकी छिपते हैं वो फिर से बनने लगे हैं। देखिए जरा इसकी तस्वीर। और इसके बाद अब ये शटरिंग लग रही है, ये तैयार हो रही है, आप देख रहे हैं भाई, आपके सामने काम कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब छत भी डलेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान ये जामा मस्जिद कुबा बाईपास रोड बाग है और इसका देखा दर्शकों आप। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए सबूत नंबर 4। ये वो सबूत है। पाकिस्तान की आर्मी भी तैयार है कब भारत हमला करे, लेकिन कितनी ही तैयारी ये कर लें, हार तो इनकी निश्चित है। और ये जो डर है ना पाकिस्तान का दर्शकों, ये अच्छा है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं पाकिस्तान भी डरता है, आतंकी भी डरते हैं, डराने वाला चाहिए। बड़ी बात यह है आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत की तैयारी भी बता दी है। सुन लीजिए। 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब ही मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। भारत पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है जब भारत मारता है तो फिर रुकता नहीं। सुनिए जरा एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। सेना हमेशा एक बात कहती है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि युद्ध करना या युद्ध को डिक्लेयर करना सेना का काम ही नहीं है। ये आपका काम है एज अ सोसाइटी, आपकी सोसाइटी द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। देश की सेना का काम सिर्फ एक है, हम अपनी एक्सरसाइज कर कर आपको दिखाते हैं। लेकिन दर्शकों ये तो पाकिस्तान की बात रही, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है ये तो आपने देख लिया। लेकिन दर्शकों एक और पड़ोसी है हमारा जो पर्दे के पीछे से साजिश करता है, और उसका नाम है साजिश करता चीन। अब खबर यह है दर्शकों, ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं यह है शक्सगाम घाटी, और अब ये भारत और चीन के बीच में जंग की वजह बन रहा है, जंग का मैदान। और भारत पीछे नहीं हटेगा दर्शकों, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। आज एक मीटिंग हुई है, दावा किया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के 1963 के समझौते के बाद ये पूरा इलाका विवादित है, लेकिन ये मुद्दा फिर से ट्रिगर कर रहा है। और आज ये जो बैठक हुई है ये बीजेपी नेताओं के साथ हुई है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं दर्शकों कि जब चीन साजिश कर रहा है तो फिर चीन से मुलाकात क्यों हो रही है। अब मैं आपको पूरा मुद्दा समझाता हूं दर्शकों। ये शक्सगाम क्या है, ये घाटी का मुद्दा है क्या। दोस्ती का स्वांग रचने वाले चीन का नकाब फिर से उतर गया है, मैं तो यही कहूंगा। और इस बार चीन ने शक्सगाम घाटी में पाक के साथ मिलकर साजिश रची। विवाद शक्सगाम घाटी में चीन के निर्माण को लेकर शुरू हुआ है। समझिए इसे आप। शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्से में स्थित रणनीतिक इलाका है। 1963 में पाकिस्तान ने यह इलाका चीन को अवैध समझौते में सौंप दिया, और भारत ने तब भी इस समझौते को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया था, क्योंकि शक्सगाम भारत के वैध क्षेत्र जम्मू कश्मीर का हिस्सा है दर्शकों। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये सियाचिन, काराकोरम, लद्दाख की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है। यहां से चीन को पाकिस्तान से सीधा रणनीतिक कनेक्ट मिलता है। इसीलिए चीन इलाकों में सी पैक और सैन्य पहुंच के लिए पूरी कोशिश करता है। वो चाहता है, जबकि भारत के लिए यह इलाका रक्षा संतुलन और क्षेत्रीय संप्रभुता का सवाल है। पाकिस्तान चाहता है चीन के जरिए भारत पर 2 मोर्चे पर फंस जाए। अब भारत में शक्सगाम घाटी, जो पूरा आप तस्वीर देख रहे हैं यहां की, चीन के निर्माण को लेकर विरोध हो रहा है, और कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने साफ कहा कि कोई भी तीसरे देश का जो भी सौदा है वो हमें नहीं चाहिए। यही वजह है दर्शकों, शक्सगाम घाटी फिर भारत चीन तनाव की बड़ी वजह बनी है।
और यही सबसे बड़ी बात है। हैरत की बात तो अभी मैं देख रहा हूं, बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में आज एक बैठक हो गई। दिल्ली दफ्तर में बीजेपी और चीन की सीपीसी नेताओं की एक बड़ी बैठक होती है दर्शकों, लेकिन सवाल यह कि आखिर गद्दार चीन के साथ इस तरह की बैठक क्यों की गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी से यही सवाल पूछा कि बीजेपी और सीपीसी में कौन सी डील हुई है जो आज बैठक बुलानी पड़ी, क्योंकि चीन तो हमें धोखा दे रहा है दर्शकों। वाकई चीन धोखेबाज है, इससे संभल कर रहना पड़ेगा। सुनिए जरा। Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. 首先，你提到的领土 सबसे पहले आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वह चीन का है। चीन द्वारा अपने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना निर्विवादित है। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमांकन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों देशों का संप्रभु राज्यों के रूप में अधिकार है। चीन और पाकिस्तान सीमा समझौते और सीपीईसी कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को प्रभावित करेंगे। इस मुद्दे पर चीन का रुख अपरिवर्तित है। दर्शकों, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन साथ हैं, लेकिन भारत के लिए ये कितने खतरनाक हैं, एक्सपर्ट से समझिए। पाकिस्तान चाइना के बीच में शशगाम वैली के ऊपर जो भी एग्रीमेंट हो, अगर आज उसके ऊपर फिर से एक कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहता है चाइना, आई डोंट थिंक कि इंडिया उसे बड़े अच्छे से लेगा, डायरेक्टली अफेक्ट होगा। क्योंकि किसी भी तरह के कोई भी जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंडिया के लिए डिस्प्यूट के तौर पर स्टैंड करते हैं। वो टॉपिक्स हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो पिछले 30-40 साल से फ्रीज हो रखे हैं एज अ डिस्प्यूट। तो उनके ऊपर एक नया डिस्प्यूट सिर्फ इतना हो सकता है कि डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट हो सकता है, वर्बल प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। लड़ाई में पड़ना मीन्स ओनली वन थिंग, जीतो या हारो, एक्सपेंसेस आपको आएंगे, लड़ाई हमेशा महंगी पड़ेगी। सो अपने आप में सिर्फ शशगाम वैली फ्लैश पॉइंट बनेगा, शायद इट विल बी अ चैलेंज।